नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं और कहानी के बाद वास्तु टिप्स की महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी के अंत में वास्तु शास्त्र की जानकारी अवश्य देखें। चलिए पहले कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक स्त्री दो पतियों वाली। एक गांव था महेशपुर, उसमें दो मित्र रहा करते थे जिनका नाम झमन और रमन था। वे एक नंबर के आलसी थे, कुछ करते धरते थे नहीं, बस बड़ी बड़ी डींग हाका करते। जब भूख लगती तो किसी के दरवाजे पर जा बैठते और वहां से तब तक नहीं उठते जब तक कि उस घर से उन्हें भोजन नहीं मिल जाता। इस आदत के चलते उन दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। अब शादी हो या ना हो उसके लिए किसी की उम्र ठहरती नहीं, तो दोनों अधेर होते जा रहे थे। गांव के एक बुजुर्ग ने एक दिन गांव वालों से कहा कि तुम लोग कब तक दो सांप पालते रहोगे? अरे कोई यत्न कर दोनों की शादी करा दो। अगर दोनों की शादी एक साथ नहीं हो पाती तो पहले एक का ही करा दो। गांव वाले सोचे दादा ठीक कह रहे हैं, इन दोनों में से किसी एक के पछाड़ में हल्दी लग जाती है तो उसकी औरत उसे सुधार देगी, दूसरा अपने आप उससे अलग हो जाएगा। जब दोनों की जोड़ी टूट जाएगी तो अपने अपने काम में लग जाएंगे, गांव पर बोझ नहीं रहेंगे। आकर किसी न किसी के दरवाजे पर बैठ जाते हैं और खाना खिलाने के बाद ही उठते हैं, और खाते भी कोई साधारण नहीं है। दोनों मिलकर 8-10 आदमी का तो भोजन गटक ही जाते हैं। एक दिन कहीं से घूमती घामती एक औरत गांव में आई जिसका नाम छतिसी था। वह गांव में ही रहना चाहती थी, चूंकि औरत थी कहीं भी ठहर नहीं सकती थी। कई पुरुष उसे अपने घरों में ठहराना चाह रहे थे मगर अपनी पत्नियों के डर से हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। गांव के बुजुर्ग दादा ने एक तरकीब निकाली, क्यों ना हम इसकी शादी झमन से करा देते हैं, इसको रहने को घर मिल जाएगा, झमन का घर बस जाएगा, गांव वालों को भी कम से कम एक सांड से निजात मिल जाएगी, तो फिर दूसरे के विषय में सोचेंगे। छतिसी भी इसी काम के लिए आई थी। झमन भी तुरंत शादी के लिए तैयार हो गया। रमन शादी का विरोध कर रहा था। वह अपने मित्र को समझा रहा था, अरे क्षणिक सुख के लिए अपनी आजादी मत खोवो। झमन को जिंदगी में पहली बार स्त्री सुख मिलने जा रहा था जिसे वह किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। वह रमन को सुना दिया, तुम्हें मैं छोड़ सकता हूँ मगर इतनी सुंदर इतनी प्यारी औरत को भला कैसे छोड़ सकता हूँ? कितना दिन हम आवारा कुत्तों की तरह भोजन के लिए दरवाजे दरवाजे भटकते रहेंगे? तुम भी जाओ, कोई प्रबंध करो, कहीं शादी वादी करके अपना घर बसा लो। झमन सोचा, साला हम शादी के लिए औरत कहाँ से लाए? चलो किसी न किसी तरह इसी साले के घर में सेंध लगाएंगे। इतना दिन हम दोनों को जो मिलता था मिल बांट कर खा लेते थे, मगर औरत मिलते ही गिरगिट की तरह बदल गया है। हमारा भी नाम झमन है, औरत में भी बंटवारा करके ही दम लूंगा। आज चाहे मुझे दिल से निकाल दो, घर से निकाल दो या गांव से ही निकलवा दो, मगर मैं भी कसम खाता हूं कि छतिसी को हासिल करके ही मानूंगा। रमन नई नवेली पत्नी पाकर बहुत खुश हुआ। वह अब आवारा गलियों में नहीं घूमा करता, हमेशा काम में बिजी रहने लगा। गांव वाले खुश थे, चलो साला आवारा आदमी तो बन गया, अब वह किसी पर बोझ नहीं है। सच ही बुजुर्ग कहते हैं, औरतों से ही घर चलता है। देखो छतिसी ने कैसे सीधा करके रमन को आदमी बना दिया। अब रमन को भी कोई मुफ्त में खाने को नहीं देता। लोग बोलते पहले काम करो फिर खाना खाओ, उसे भी अब काम करने की आदत लग गई। इस तरह 6 महीने गुजर गए। रमन छतिसी से बोला, देखो तुम 6 महीने से चारपाई पर बैठकर खा रही हो और मैं अकेले काम करते करते थक जाता हूँ। कम से कम घर में भोजन ही बना दिया करो, बर्तन वगैरह साफ कर दिया करो। तुम्हारे और अपने कपड़े भी मुझे ही साफ करने पड़ रहे हैं। छतिसी बोली, अगर मुझे काम करना होता तो इस दुनिया में सिर्फ तुम ही थे क्या मेरे लिए? अरे मेरे चाहने वाले 1-2 नहीं, हजारों हैं जो मुझे फूल की तरह रख सकते हैं। आज तो तुम्हें माफ कर देती हूँ क्योंकि तुमने पहली गलती की है। अगर आइंदे कभी मेरे को काम के लिए बोला तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। रमन बोला, बेहयाई की भी हद होती है, आखिर तुम काम क्यों नहीं करोगी? वह बोली, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वह तुनक कर झोला उठाई और चल दी। रमन सोचा, नखरे दिखा रही है, आखिर जाएगी कहाँ? जाने दो, मनाऊंगा नहीं।
अपने आप शाम तक लौट आएगी। वह चली जा रही थी कि रास्ते में झमन मिल गया। बोला, अरे भाभी, अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? छतीसी बोली, उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया है, इसलिए हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा रही हूं। झमन बोला, अरे ऐसा गजब मत करो, एक तुम ही तो पूरे गांव की रौनक हो। मैं तो तुम्हें ही देखकर जी लेता हूं, वरना कब का मर गया होता। अरे उसके घर नहीं रह सकती तो? मेरा घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला हुआ है। छतीसी बोली, मुझे ऐसी वैसी औरत मत समझो, मैं किसी अकेले आदमी के घर में कैसे रह सकती हूं, लोग क्या कहेंगे? झमन बोला, लोग चाहे कुछ भी कहें, मगर तुम इस तरह गांव छोड़कर मत जाओ। छतीसी बोली, अब तुम नहीं मानोगे तो हमें रुकना ही पड़ेगा, मगर तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी, तभी तुम्हारे घर में कदम रखूंगी। झमन झटपट तैयार हो गया, क्योंकि कोई गाजा बाजा तो बजाना नहीं था, ना बारात निकालनी थी, ना पंडित जी से मंत्र पढ़वाना था। बस 5 आदमी इकट्ठा करके उसके सामने एक दूसरे के गले में माला डाल देना था। बस हो गई शादी। वह झमन के घर उसकी पत्नी बन चली गई। जब रमन को इस बात का पता चला तो पानी पी पी कर झमन को गाली दिया। फिर बोला, साली हरामी औरत थी, निर्लज थी, अगर जरा भी कुलीन होती तो झटपट दूसरी शादी नहीं करती, और उसके अतीत के विषय में भी नहीं पता कौन है, कहां से आई है, कहीं उल्टा तो नहीं है। पूरे 6 महीने तक मेरा धर्म भ्रष्ट कर दी, अब उसे देखना भी पाप है। अब गंगा नहा नहाकर सारा पाप धो डालूंगा। उधर झमन फूले नहीं समा रहा था। उसे पत्नी जो मिल गई थी, इस तरह उसे भी एक साथ रहते 6 महीने बीत गए। वह सोच रहा था कि आज नहीं तो कल मेरे साथ कामों में हाथ बटाएंगी। दिन भर अकेले काम करता हूँ और वह चारपाई पर बैठी रहती है। भोजन बनाता हूँ, बर्तन साफ करता हूँ उसके, और अपने कपड़े साफ करता हूँ। बहुत हिम्मत जुटा कर झमन बोला, देखो मेरे साथ तुम भी कामों में हाथ बंटा दिया करो। 10 आदमी की लाठी 1 आदमी का बोझ हो जाती है। तुम सिर्फ एक काम कर दिया करो, घर का खाना बना दिया करो, बाहर का काम मैं अकेले संभाल लूंगा। वह बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से काम लेने की? जब मुझे काम ही करना होता तो इस दुनिया में सिर्फ तुम ही थे मेरे लिए। अरे हजारों मरते हैं मेरे पर, ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए माफ कर देती हूँ। आइंदे दोबारा काम का नाम लिया तो तुम्हारे इस सड़े गले टूटे घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। झमन बोला, साला दिन भर अकेले काम करते करते गाड़ फट जाती है, और यह होठ रंग कर काजल लगा चारपाई पर बैठी रहती है। मैं तुम्हें सिर्फ बिस्तर गर्म करने के लिए नहीं रख सकता, यहाँ रहना है तो तुम्हें काम में हाथ बंटाना ही पड़ेगा। वह झोला उठाई और चल दी। बोली, तुम जैसे बूढ़े के साथ नहीं रह सकती। वह उसी रास्ते से निकली जिधर से रमन आ रहा था। रमन भले ही दिखावे के लिए कह रहा था कि बुरी औरत है, पापिन है, कुल्टा है, मगर जब सामने पड़ी तो बोला, अकेले कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैंने झमन को छोड़ दिया है, अब शहर जा रही हूं, अब इस गांव से ऊब चुकी हूं। रमन बोला, ऐसा गजब मत करो, एक तुम ही तो पूरे गांव में देखने लायक चीज हो, जिसे देखकर बहुत से शादीशुदा लोग भी जी रहे हैं। मैं खुद भी तुम्हारे चले जाने से सुख कर आधा हो गया हूं, अब मेरे साथ चलो, कभी गलती से भी कोई काम करने को नहीं बोलूंगा। वह यही तो चाहती थी। फिर रमन के घर आ गई, दोनों साथ साथ रहने लगे। उधर झमन सोच रहा था, अच्छा हुआ चली गई, साली हरामी औरत थी, निर्लज थी, अगर जरा भी कुलीन होती तो झटपट दूसरी शादी नहीं करती, और उसके अतीत के विषय में भी नहीं पता कौन है, कहां से आई है, कहीं उल्टा तो नहीं है। पूरे 6 महीने तक मेरा धर्म भ्रष्ट कर दी, अब उसे देखना भी पाप है। अब गंगा नहा नहाकर सारा पाप धो डालूंगा। उसे रमन के साथ पूरे 10 महीने बीत गए। रमन एक बार भी काम के लिए नहीं बोला। संयोग बस एक दिन बीमार पड़ गया तो बोला, छतीसी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सिर्फ आज के लिए खाना बना दो। बस इतनी बात सुनते ही वह भड़क उठी, अपना झोला उठाया चल दी उसी तरफ जहां झमन बैठकर आग ताप रहा था। झमन समझ गया साली उसे छोड़कर आ रही है, मगर जाने नहीं दूंगा, इस ठंड में रजाई का काम करेगी। वह उसे देखते ही बोला, अरे छतीसी, रूठ कर कहाँ जा रही हो?
इधर आओ, घर में चलो, तुम्हारे लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। वह बोली, मैं किसी अकेले पुरुष के घर में नहीं जाती। झमन बोला, मैंने तुम्हें कब कहा कि किसी अकेले पुरुष के घर में जाओ? अरे मैंने तुम्हें तलाक नहीं दिया है, इसलिए अब भी यह घर तुम्हारा ही है। वह पुनः झमन के पास रहने लगी। झमन सोचा, ठंड में बड़ी आराम दे रही है, गर्मी आते ही इससे घर का काम लूंगा। आखिर मैंने भैंस भी खरीद लिया है, अब अगर भैंस का दूध खाएगी तो भैंस दुहे या ना दुहे, मगर गोबर तो थापना ही पड़ेगा। इस प्रकार गर्मी के दिन आ गया। झमन बोला, देखो छतीसी, अगर भैंस का दूध पीना है तो तुम्हें गोबर तो थापना ही पड़ेगा। यह सुन वह लाल, पीली, हरी, सफेद सब हो गई और अपना झोला उठा रमन के घर आकर बैठ गई। रमन तो पहले से आंखें बिछाए बैठा था। बोला, तुम्हारा ही घर है, जब चाहो आ जाओ, जब चाहो चली जाओ। मैंने तलाक थोड़े दिया है जो तुम्हें संकोच करना है। हाँ, एक बात का ध्यान रखो कि जाड़े में मत जाया करो। उसके बाद 8 महीने जहां चाहो स्वच्छंद हो विचरण करो। वह अब तक 20 बार कभी रमन तो कभी झमन की पत्नी बनकर रह चुकी है। गांव वालों को चिंता है कि कहीं यह रोग सभी परिवार की औरतों को ना लग जाए। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, हमें खुद समझ नहीं आ रहा। कृपया आप लोगों को पता हो तो कमेंट में लिखकर बताएं। जैसा कि हम कहानी के अंत में वास्तु टिप्स की जानकारी देता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। शांति से जीने के ये 15 तरीके हमेशा याद रखो, जिंदगी भर मुसीबत में नहीं फंसोगे। आज कहने को तो विकास के युग में जी रहे हैं, हम चांद पर पहुंच गए हैं। कमाई बेथासा बढ़ी है तो खर्चे भी सुरसा के मुंह के तरह बढ़ा है। सबके पास मोबाइल है, कार है, घर है, बाइक है, खाने पीने ओढ़ने पहनने के सभी साजो सामान है। अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ शांति नहीं है। हमने शांति से जीने के कुछ आसान तरीके ढूंढ निकाले हैं, चलिए बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, किसी की बहन, बेटी या स्त्री पर बुरी नजर मत रखो। नंबर 2, बदचलन और बुरी धंधे वाली औरतों से गलती से भी संबंध मत रखो। नंबर 3, किसी गरीब व्यक्ति का उपहास या तिरस्कार मत करो। समय है, बदलता रहता है, राजा को रंक और रंक को राजा होते देर नहीं लगती। नंबर 4, कभी अपनों से बैर मत रखो, बेशक वे तुम्हारे साथ ना खड़े हों। नंबर 5, बहुत अमीर आदमी से मित्रता मत रखो, नाराज हुआ तो औकात दिखा देगा। नंबर 6, बुरे वक्त में साथ देने वाले मित्र से कोई भेद मत रखो। नंबर 7, अपने रिश्तेदारों से कभी पैसे का लेन देन मत रखो। नंबर 8, किसी भी हाल में किसी का एहसान मत लो। नंबर 9, माता पिता से कभी पैसे का या धन का हिसाब मत रखो। नंबर 10, किसी की सुंदर पत्नी या धन देखकर मन ही मन जलते मत रहो। नंबर 11, अपने धन, कमाई और पत्नी में ही संतुष्ट रहना सीखो। नंबर 12, किसी नशेड़ी रिश्तेदार, मित्र या पड़ोसी के कहने मात्र से नशा, दारू का सेवन मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे कहने से दारू नहीं छोड़ सकते। तुम तो विवेकवान हो, उनके कहने से दारू कैसे पी सकते हो। नंबर 13, भरोसा अपने आप पर रखो, दूसरे पर भरोसा करने वाले अक्सर धोखा खा जाते हैं। नंबर 14, किसी के सलाह पर मत चला करो, वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हारे पत्नी को अच्छा लगे, माता पिता को अच्छा लगे, जिससे परिवार में और समाज में इज्जत बढ़े, सम्मान मिले। नंबर 15, कभी भी बुरे लोगों से दोस्ती मत रखो, अपने घर पर मत बुलाओ। बुरे लोग गोबर की तरह होते हैं, जहां गिरेंगे वहां से कुछ लेकर ही उठेंगे। जैसे गोबर धूल मिट्टी लेकर ही उठता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।